नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 10। और इस वीडियो में हम सीखेंगे इसकी प्रश्नावली 10.1। देखिए, हमारे चैप्टर नंबर 10 का नाम है व्रत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो इस प्रश्नावली 10.1 को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कुछ इसकी बेसिक चीज़ें, जिससे कि जब हम इसके आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व करें हमें बिल्कुल भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले एक एक करके कुछ बातें हैं जिनको हम जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्रत के बारे में कि आखिरकार व्रत क्या होता है, और व्रत को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। ठीक, आइए मैं समझाता हूँ। देखिए, व्रत क्या होता है, यानी बहुत सारे असंख्य बिंदुओं को मिलाने से बनी एक ऐसी आकृति जिसका एक निश्चित बिंदु से मान हमेशा क्या होता है, दूरी बराबर। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस तरह से। मान लीजिए ये बहुत सारे मेरे बिंदु हैं, ठीक, बहुत सारे बिंदु, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, अनेक असंख्य बिंदु। ठीक, इनके बीच में कोई ऐसा बिंदु स्थित है, इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, बराबर। यानी मैं यहाँ नापूं या यहाँ या यहाँ या यहाँ, तो ये सभी बिंदु क्या है, बराबर हैं। और फिर इन बिंदुओं को मिला दूंगा अगर मैं, तो इनको मिलाने से जो आकृति मेरी बनकर तैयार होगी वो मेरा क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से बनी एक आकृति जिसकी किसी एक बिंदु से दूरी क्या होती है, बराबर। ठीक है, वो कहलाता है व्रत। अब ये जो बीच का बिंदु होता है जहां से ये सब जगह की दूरी क्या है, बराबर, इसको हम कहते हैं व्रत का केंद्र। क्या कहते हैं, व्रत का केंद्र। कौन सा, जहां से ये सभी दूरियां क्या हैं, बराबर। जैसे यहाँ से यहाँ तक नापे, इधर नापे, इधर नापे, कहीं भी। ठीक, ये है व्रत का केंद्र। और ये जो परिधि बन के तैयार हुई है, ये इसे कहते हैं व्रत की परिधि या व्रत का परिमाप। ठीक, और केंद्र से लेके व्रत की परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इतनी बात आप समझ गए। आप व्रत जान गए, व्रत का केंद्र जान गए और व्रत की त्रिज्या जान गए। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए कुछ और चीजें हैं हमारी जिनको हम पहले समझते हैं अच्छे से। अब हम देखिए यहाँ से 3-4 चीजों को समझेंगे। जैसे देखिए, मान कर चलिए ये मेरा व्रत है। ठीक, ये व्रत का हमारा सबसे बीच का बिंदु है जिसको हम कहते हैं व्रत का केंद्र। बिल्कुल। अब इसमें मान लीजिए ये तो हो गई हमारी त्रिज्या, जैसा कि आप जानते हैं। अब ये अगर इस तरीके से मैं अंदर कोई इसकी लाइन खींचूं तो इसको हम क्या कहेंगे, तो बेटा हम इसको कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे इसको, जीवा। क्यों कह रहे हैं भाई जीवा, क्योंकि ये व्रत के अंदर खींची गई एक ऐसी रेखा है जो केंद्र से होके नहीं जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी जीवा। इसका नाम हम जो मर्जी रखते फिरें, यहाँ पे ए बी, वो जैसे आगे क्वेश्चन चलेंगे मैं बता चलूंगा। ठीक है, अगर कोई रेखा केंद्र से होके चली जाए, कहाँ से होकर चली जाए, केंद्र से होके, तो केंद्र से होके जाने वाली किसी रेखा को या केंद्र से होके जाने वाली जीवा को क्या कहा जाता है, व्यास। क्या कहा जाता है, व्यास। ठीक, इसको हम व्यास कह देते हैं। और व्यास जो होता है वो हमारी त्रिज्या का क्या होता है, ठीक दोगुना होता है। ये यूं कह दें कि हमारी त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। इतनी बात आप जान गए, जीवा आप जान गए और व्यास आप जान गए। अब देखिए यहाँ से 1-2 पॉइंट और हैं, उसके बाद पर सीधे मैं मेन टॉपिक पर अपना आऊँगा। मान लीजिए ये मेरा व्रत है, ये व्रत का केंद्र है। ठीक है, अगर कोई ऐसी रेखा मैंने खींची जो इस व्रत को बिल्कुल छूते हुए जा रही है, इस तरह से, मतलब ना व्रत को छोड़ के जा रही है ना व्रत को अंदर काट के जा रही है, बिल्कुल टच करते हुए जा रही है, तो फिर वो रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। स्पर्श मानी कतई टच करके जाए, छू के जाए, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, और अगर कोई रेखा मान लीजिए व्रत को इस तरीके से काट के जाती है, यानी 2 बिंदुओं पे अगर कोई रेखा किसी व्रत को प्रतिच्छेद करती है इस तरीके से आर पार, तो फिर वो कहलाती है छेदक रेखा। क्या कहलाती है, हमारी छेदक रेखा, यानी छेद के जा रही है, उसको काट के जा रही है, सिंपल सी भाषा में आप समझें। तो अब आप नॉर्मल क्या क्या समझ गए यहाँ से, आप व्रत जान गए, व्रत का केंद्र जान गए, और हमारी त्रिज्या केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। ठीक, और एक जीवा, ऐसी रेखा जो हमारी केंद्र से होकर ना जाए, जीवा कहलाएगी।
और एक ऐसी रेखा जो केंद्र से गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और किसी बिंदु को टच करके जाएगी किसी एक बिंदु पर वृत्त को, तो वो कहलाएगी स्पर्श रेखा। और बिंदु को अगर काटते हुए चलेगी तो वो हमारी कहलाएगी छेदक रेखा। देखिए अब हम सीखते हैं इसकी प्रमेय 10.1, जिसका यूज अभी हम इससे आगे आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। इस चैप्टर में देखिए दो प्रमेय है, एक ये है 10.1। आइए देखिए पहले समझते हैं क्या है प्रमेय। कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय 10.1 में हमसे कहा जाता है। आइए देखिए मैं समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक। ये है हमारा वृत्त का कोई केंद्र, कोई दिक्कत। ये मैंने एक स्पर्श रेखा बना दी इस वृत्त के ऊपर, ठीक, जो इसको क्या कर रही है, बिल्कुल मान लीजिए इस P बिंदु पर टच करके जा रही है। और यहाँ सपोज करिए मैंने A लिख दिया और यहाँ सपोज करिए मैंने B लिख दिया, कोई प्रॉब्लम जी नहीं। अब देखिए प्रमेय 10.1 हमसे क्या कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। अब ये हमारी त्रिज्या बन गई, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, और इसी बिंदु पर हमारी स्पर्श रेखा मौजूद है। तो ये जो होती है वो क्या बनाती है, इस पर लंब होती है, अर्थात ये 90 डिग्री कोण बनेगा। इधर भी 90 और इधर भी 90, समझ में आ गई। यानी कोई भी स्पर्श रेखा का किसी बिंदु पर है और उसी बिंदु पर हम क्या बनाते हैं, त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये हमसे कहती है प्रमेय नंबर 10.1। इसका यूज हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। इसमें देखिए एक प्रमेय और है, लगे हाथ हम उसको भी सीख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारी दो ही प्रमेय है, ठीक है। आइए प्रमेय देखिए 10.2 पढ़ते हैं क्या कह रही है हमसे, उसके बाद हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है जी 10.1। जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक, ये इस वृत्त का केंद्र है O, कोई दिक्कत। अब ये कोई बाह्य बिंदु है इस वृत्त पे, मान के चलिए यहाँ कोई बिंदु है P। अब इस बाहर के बिंदु से इस वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ये खींची गई है और एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ये खींची गई है यहाँ तक। यहाँ मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ A और यहाँ मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ B, ठीक। तो ये प्रमेय हमसे ये कहती है कि बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं उस वृत्त पे क्या करती हैं, बराबर की लंबाई की होती हैं। अर्थात स्पर्श रेखा PA का मान बराबर होगा स्पर्श रेखा PB के मान के। कोई दिक्कत। बाकी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक एक लाइन बढ़िया करके समझाते हुए चलूंगा। दोनों प्रमेय समझ आ गई। एक बार देखिए और थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। प्रमेय 10.1 हमसे ये कहती है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर हम त्रिज्या को मिलाएं तो वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे कितने कोण बनाती है, 90 अंश, यानी लंबवत होती है। यहाँ 90 यहाँ 90। इसका यूज होगा आगे क्वेश्चनों में। और फिर में देखिए 10.1 हमसे क्या कहती है कि अगर किसी बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए वृत्त के ऊपर तो वो स्पर्श रेखाओं की दोनों लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। यानी PA का मान बराबर हो किसके, PB के। इतना आपने जान लिया है। अब हम सीखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। देखिए अब हम समझते हैं प्रश्नावली 10.1। और देखिए प्रश्नावली 10.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आपको देखिए मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए देखिए ये हमारा एक वृत्त है, ठीक। अब इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं भाई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इस तरह से मैं कितनी भी स्पर्श रेखा एक वृत्त के ऊपर क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा जवाब हो जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो आप लिखेंगे कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी, अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं, मानी अनंत, बहुत सारी, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, खाली जगह दे रखी है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब आप मुझे एक बताओ
कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, तो एक बिंदु पे करेगी। आइए देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वृत्त है, तो वृत्त जो होता है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, मैंने आपको बताया था बहुत सारे बिंदुओं से। अब ये स्पर्श रेखा ए ई है, तो कोई भी स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगर एक से ज्यादा पे करेगी ना तो फिर उसे क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। फिर उसे समझ में आ गई, तो इसका जवाब हो जाएगा एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो पहले में जो खाली जगह उसमें क्या भर देंगे आप, एक भर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब देखिए मैंने अभी हल बताया था आपको, जैसे ये देखिए हमारी स्पर्श रेखा थी तो एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रही थी। अब अगर कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे किसी वृत्त को, तो वो क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, जो छेद करके जाए वृत्त को आर पार दो बिंदुओं पर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर कोई एक वृत्त है तो उसमें कितनी समांतर रेखा होंगी, आइए देखिए मैं समझा के आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये वृत्त है, ठीक, कोई दिक्कत, एक इसकी समांतर रेखा मान लीजिए मैंने यहाँ बना दी, एक समांतर रेखा यहाँ बना दी। तो अगर कोई एक वृत्त है तो उस पर दो स्पर्श रेखा समांतर चाहिए, तो ये दो ही तो हो सकती हैं, तीसरी तो होगी नहीं, न चार होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी होती हैं, दो। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। स्पर्श रेखा तो बहुत सारी होंगी, लेकिन समांतर वाली स्पर्श रेखा कितनी होंगी, दो होंगी। ठीक है, अब देखें चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। देखिए आइए देखो मैं समझा के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा वृत्त है, ठीक, ये मैंने कोई स्पर्श रेखा बनाई। अब ये स्पर्श रेखा का ये तो उभयनिष्ठ बिंदु है, तो जिस बिंदु पर कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वो बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। अर्थात जिस बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा बनती है वृत्त के ऊपर, वो बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान है 12। तो PQ की लंबाई बताइए कितनी होगी। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन में दे रखा है 8.5 और डी ऑप्शन में दे रखा है √119 सेंटीमीटर। तो देखिए सॉल्व करते हैं कौन सा इसका आंसर हमारा सही है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम चित्र कह रहा है वैसे हम पहले सबसे पहले बनाते हैं, देखिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमने एक वृत्त को बना लिया, ये हमारा वृत्त है, ये मान लीजिए मेरे वृत्त का केंद्र है O। ठीक, अब यह कह रहा है कि ठीक है P पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कोई स्पर्श रेखा है यहाँ तक, ये सपोज करिए यहाँ P बिंदु है, तो भाई ये तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, तो इसका तो मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यूँ कह रहा है हाँ PQ की लंबाई बतानी है, तो यहाँ पे सपोज करिए Q है मेरा, ये स्पर्श रेखा है, तो O से लेके ये कितना दे रखा है मुझे 12 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रखा है उसने 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछिए PQ की लंबाई की कितनी होगी। अब अभी देखिए इससे पहले मैंने आपको 10.1 पर में पढ़ाई थी, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ लिखूंगा किस तरीके से, इसलिए फिर मैं 10.1 से, अब आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि फिर मैं 10.1 हमसे क्या कहती है। तो फिर मैं 10.1 हमसे क्या कहती है कि कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पे कितना बनाती है, लंब बनाती है, यानी ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 90 का। तो फिर मैं 10.1 से हम लिख सकते हैं कि कोण P का मान कितना हो गया 90 अंश। अब आप समझदार बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि यदि ये 90 का कोण हो गया
तो बेटा ये त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि एक कोण 90 अंश का बनते ही त्रिभुज क्या हो जाता है, समकोण। तो अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज OPQ में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, अब आपको याद होना चाहिए यहां से। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 और प्लस लंब की घात 2। अब इस चित्र में देख के आप बताएंगे 90 डिग्री का कोण ये है, तो 90 के सामने कौन, कर्ण, यानी कर्ण की जगह OQ की घात 2, आधार की जगह PQ की घात 2 और लंब की जगह OP की घात 2। तो OQ का मान आपको पता है कितना, 12 लगा दीजिए, तो 12 की घात 2। PQ हमको निकालना है, अरे PQ के तो मान तो पूछा गया है, तो PQ की जगह PQ रहने दीजिए। OP की जगह कितना, 5 की घात 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 की घात 2 का मान आता है 144, बिल्कुल आता है। PQ की घात 2 ऐसे का ऐसे ही, 5 की घात 2 का मान हो जाएगा 25, बिल्कुल हो जाएगा। अब 144 ये प्लस का है, जब इधर को लाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, उधर बचेगा सिर्फ PQ की घात 2। अब 144 में से जब आप 25 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 9 घटेंगे तो 9, 3 में से 2 गए तो 1 और 1, 119 बराबर PQ की घात 2। इसको सीधा कर देंगे तो यहाँ से रह जाएगा PQ की घात 2 बराबर 119, और जब घात 2 हटती है तो अंडर रूट में चली जाती है, तो PQ का मान आ जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कौन से विकल्प में दे रखा था हमारा, डी विकल्प में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का डी विकल्प हमारा सही है। देखिए अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। यानी एक हमें वृत्त है जिसके हमें एक रेखा दी गई है, उसके समांतर 2 ऐसी रेखाएं बनानी है जिनमें से एक तो स्पर्श करती हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। सपोज करिए ये हमारा एक वृत्त है, ये मान लीजिए मैंने मान लिया वृत्त का मेरा केंद्र है O, ठीक। ये एक रेखा सपोज करो मुझे दी गई है, ये रेखा मुझे क्या करी गई है, दी गई है, ठीक। ये मेरे पास दी गई है रेखा है जो मुझको मालूम है। अब इस रेखा के समांतर मुझे ऐसी 2 रेखाएं और बनानी है जिनमें से एक तो स्पर्श करे और एक क्या करे, इसको छेदक करते हुए जाए। तो मान के चलिए इसके समांतर एक स्पर्श रेखा मैंने ये बना दी जो इस बिंदु पे क्या कर रही है, बिल्कुल टच करके जा रही है, ना छोड़ के जाएगी ना काट के जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी क्या, इसके समांतर स्पर्श रेखा, लेकिन शर्त है इसके समांतर होनी चाहिए। अब एक और बना दो जो क्या करेगी, छेदक रेखा हो जाएगी, लो साहब ये हो गई। तो ये क्या हो गई हमारी, छेदक रेखा, ठीक। दोबारा देखो मैं आपको समझा दूं, हमसे एक ये रेखा मान लीजिए हमें दी गई है, तो इस रेखा के साथ एक रेखा हमने बना दी जो इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, और एक रेखा बना दी जो इसको क्या कर रही है, छेद करते हुए जा रही है, काटते हुए जा रही है 2 बिंदुओं पर। लेकिन ये दोनों ही रेखा इसके क्या होंगी, समांतर, और यही हमसे इस क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी प्रश्नावली होती है कंप्लीट। इससे आगे की जो नेक्स्ट प्रश्नावली है हम उस अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल एक वीडियो को एंड करने से पहले एक बात जो हम हर बार आपसे कहते हैं, यदि थोड़ी सी भी मेहनत हमारी पसंद आती है तो आप सभी लोगों से कहना है कि चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो, और जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचा दिया करो, ठीक है। बाकी हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।